बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली एमजे चौधरी हूं और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अली एमजे चौधरी वीलॉग देख रहे हैं। अब क्या पछताया जब चिड़ियां चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही मामला पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ जमातों के साथ हो गया है। और जो मियां शहबाज शरीफ है, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, अब साबिक हो चुके हैं, उनकी जो वफादारी है, जो उन्होंने कहा था कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया है। और मामला बड़ा दिलचस्प है कि यह फर्क इनके दरमियान कैसे पड़ा है। इब्तदाई तौर पर मुस्लिम लीग नून बिलखसूस जो प्रो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है, वो धोखा देने की कोशिश कर रहा था आसिफ अली जरदारी साहब को। उनकी कोशिश थी कि आसिफ अली जरदारी साहब उनकी राह के अंदर रुकावट ना बने। उन्हें अंदेशा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के अंदर भी आ सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली का ताल्लुक राजा परवेज अशरफ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रुकावट बन सकती है उनके लिए। आखिरी लम्हे के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फाइल की जाए और फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ नोटिफिकेशन कर देंगे अपोजिशन लीडर का, वो कोई भी हो सकता है। और अपोजिशन लीडर की तैनाती के बाद ये मामला फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस गेम के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले यही किया गया है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, आखिरी दिन इंदिया दिया गया कि जलीलाबाद जिलानी आइंदा प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात के लिए भी पहुंच गए। उनके दोस्तों ने भी उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा जी बस दुआ करें, मामला बिल्कुल ठीक है। बल्कि कहा यह जा रहा था कि वो अपनी कैबिनेट की तैयारी भी कर रहे थे। इतने पुरुमीद थे, इतने वो ऑप्टिमिस्टिक उस दिन थे। कौमी असम्बली का इजलास, आखिरी इजलास खत्म हुआ, उसके बाद पुरतकल्लुफ उस दिन इशाइया था और उसके बाद समरी भेज दी भाई कौमी असम्बली के डिसॉल्व के लिए। पीपल्स पार्टी अब मुतमईन हो चुकी थी कि जलीलाबाद जिलानी ही वजीर आजम पाकिस्तान अगले होंगे, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो होंगे। लेकिन अगले दिन से फिर से नीयत बदल गई। पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो चुका था। अब यही था कि जी राजा रियाज होंगे और राजा रियाज को तो हम आसानी से कवर कर लेंगे। ये भी कुछ ऐसी खबरें फैलाई गई थी कि राजा रियाज ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के, और वो आसानी से मान जाएंगे। जो नाम दिया जाएगा वो नाम मान दिया जाएगा। एक बार पहले जो मैं समझता हूं तय लगा दी गई थी इसहाक डार के या जस्टिस रमदे, सबसे जो प्रियोरिटी थी वो इसहाक डार की थी, और उसके बाद जस्टिस रमदे या शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग आते थे। तो सबसे पहले फिर इसहाक डार के ऊपर उस वक्त से दूसरे दिन नीयत बदल गई। मियां नवाज शरीफ की जो प्रो नवाज शरीफ ग्रुप है उनकी बदल गई कि अब मामला जो है वो आसानी के साथ हो सकता है। राजा रियाज को हम कवर कर लेंगे। राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद है और ये आसानी से प्राइम मिनिस्टर, जो अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो इसहाक डार बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलो वो बात का मामला है, उसे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तैनाती के हवाले से काम कर लेते हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या मामला था कि राजा रियाज जो है, जिनके हवाले से ये सोचा जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद है, वो उनके नाम पे मुत्तफिक हो जाएंगे। जिस रोज पहली मुलाकात हुई है तो उसने 3 नाम देने थे। उससे पहले एक दिन वो मीडिया से बात कर चुके थे राजा रियाज और ये कह चुके थे कि जो 3 नाम अब वो देंगे। लेकिन जब वो मियां शहबाज शरीफ के आपके पास गए तो उस वक्त उन्होंने एक नाम तो जाहिर कर दिया, लेकिन 2 नामों के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। ये दोनों नाम बिल्कुल मख्फी रखे गए। अब यहां बड़ी गेम चल रही थी इस वक्त। राजा रियाज वो देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के तेवर क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या सोच रही है। और जिन्होंने राजा रियाज को नाम दिए थे वो भी इसी जरिए से जानना चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून के तेवर क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या मुकम्मल फर्मा बरदारी पर इस वक्त कायल हो चुकी है या नहीं कायल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून आने वाला अगर उसे दौर हुकूमत दे दिया जाए, आने वाली हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए, तो क्या मुस्लिम लीग नून ताबेदारी करेगी, फुल अतात करेगी, मुकम्मल तौर पर फर्मा बरदार होगी या नहीं होगी। ये एक टारगेट था जो पहली मुलाकात के अंदर, ये भी हो सकता था कि ये नाम तीनों उसी वक्त बता दिए जाते, लेकिन एक नाम सिर्फ जाहिर किया गया और सादिक सुंजरानी साहब के हवाले से राजा रियाज ने कहा जी सादिक सुंजरानी साहब मेरी तरफ से नाम है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार साहब आ गए। ये मुलाकात को 2 घंटे जारी रही। 2 घंटे के बाद ये मुलाकात कोई फैसला किए बगैर खत्म हो गई। अब ये मामला फिर अगले दिन पर चला गया। अब राजा रियाज साहब को अगले दिन जो राजा रियाज साहब आए उससे पहले कॉल्स हो गई मियां शहबाज शरीफ साहब को कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जो राजा रियाज साहब इस वक्त नाम लेके आ रहे हैं, इन्होंने नाम अभी तक उस वक्त भी कहा जा रहा है कि उस वक्त जाहिर नहीं किया गया था। बड़े मियाँ से बात हुई तो बड़े मियाँ का ये ख्याल था कि नहीं जी राजा रियाज का कोई इशू नहीं है, राजा रियाज साहब आपके ताबेदार होंगे, मुस्लिम लीग नून का वो टिकट चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है उनके हल्के के अंदर, वो आसानी के साथ आपकी बात पे कायल हो जाएंगे।
और मियां नवाज शरीफ का यही ख्याल था कि राजा रियाज उनकी फर्माबरदारी के। राजा रियाज साहब दोबारा से आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये मामला फिर से मुज़ाकरात शुरू हो गए। राजा रियाज साहब ने उस वक्त वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जो आपके लिए फ़ोन आए थे, जो आपके पास फ़ोन आए थे, ये नाम है और इसी पर ही साइन करने, मैं इसी पर ही बाज़िद हूँ। उस वक्त जो छोटे मियाँ वो वाज़ेह तौर पे समझ गए कि मामला जो है वो कहाँ तक हो चुका है। बहरहाल ये वहाँ तक पहुँचा, लेकिन इस दौरान अब मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक अदम एतमाद की फ़िज़ा ज़रूर पैदा हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी, वो चेक कर रही थी, टेस्टर लगा रही थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून क्या रद्द अमल देगी। अगर इसे हुकूमत के हवाले कर दिया जाए तो आइंदा इसका रद्द अमल क्या होगा, आने वाले दौर के अंदर इसका जो रद्द अमल है वो क्या होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट की इस तवक्को पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। अब वजारतों के हवाले से बात हो रही है कि वजारत फलां 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 फलां, ये मेरे ख्याल में इसहाक डार के हवाले से कहा जाए खजाना की वजारत मिलेगी, लेकिन खजाना की वजारत उन्हें नहीं मिलने वाली है। और ये वजारत उन्हें मिल सकती थी, उन्हें ये ओहदा मिल सकता था। मुस्लिम लीग नून के और भी कुछ लोग वजारतों पर आ सकते थे, लेकिन अब ये नहीं आएंगे क्योंकि अदम एतमाद की एक फ़िज़ा इस वक्त कायम हो चुकी है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो इशू था, इसके ऊपर जो मामला काफ़ी हद तक इनके सुलझे जा रहे थे, वो इस वक्त उलझे जा रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल क्या होगी, वजारतों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वजारत दाखिला, वजारत खजाना, वजारत दिफा के हवाले से जब बात आएगी तो वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी। कल पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी चीखें निकली हैं, अब पीपल्स पार्टी की तो निकलेंगी ही, लेकिन साथ मुस्लिम लीग नून की चीखें भी निकलने वाली हैं। और ये मनाजर जो हैं आज कल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक चीख